जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे 2 तीमुती अध्याय 3 संख्या 16। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक शब्द ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो किताब मिला है, जो बाइबल है, वो ईश्वर का शब्द है। और इस शब्द को परमेश्वर ने खुद दिया है हमें बदलने के लिए, गलतियों को स्वीकार करने के लिए और अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसकी महिमा के द्वारा चलने के लिए। वचन कहता है मेरे भाई और बहनों, अगर हम बीमार है तो उस बीमारी का भी शब्द है, अगर हम दुख में है तो उस दुख का भी शब्द है, अगर हम तकलीफ में है उस तकलीफ का भी शब्द है, अगर हमारा बेटा या बेटी मार्ग सत्य में नहीं है तो उनको सत्य में लाने के लिए भी वहां शब्द लिखा हुआ है। लेकिन हम इस शब्द को इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये शब्द हमारे रूम में कहीं पड़ा हुआ है और हम कहते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और उसके शब्द के बिना प्रार्थना कभी मायने नहीं रखेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं उसके शब्द को लेकर बैठना है मेरे भाई और बहन, क्योंकि जब हम उसके शब्द को पढ़ेंगे वो शब्द हमें बदलेगा, क्योंकि वो शब्द ईश्वर है। हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे सुन नहीं सकते, लेकिन उसके शब्द को देख सकते हैं, उसके शब्द को छू सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, जब भी हम परमेश्वर का वचन को पकड़ते हैं तो हमें उस प्रकार पकड़ना है और सुनना है और पढ़ना है कि हम परमेश्वर को पढ़ रहे हैं, उसके शब्द को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज लिखा गया है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो केवल वो एक पुस्तक नहीं है, वो परमेश्वर। इस प्रकार आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के पास था और वो शब्द परमेश्वर इंसान बना। तो मेरे भाई और बहनों, ये जो शब्द हमारे पास है ईश्वर है। अगर हमारे जिंदगी में कुछ परेशानी है तो वो शब्द को खोलकर मेरे भाई और बहनों उस शब्द को इस्तेमाल करो वो परेशानी में। अगर हम बीमार है, वचन कहता है कि उसके कोड़े द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। लोग हमारे विरुद्ध है, रोमियो 8 कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। अगर हमें अकेलापन महसूस होता है, वचन कहता है ना धरती ना स्वर्ग ना कोई पाताल में भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो जब मेरे भाई और बहनों हमें इसका शब्द ही नहीं मालूम रहेगा तो हमारे जिंदगी में बदलाव कैसा आएगा। आज परमेश्वर हम सब जन से कह रहे हैं, अगर तुम्हें बदलाव चाहिए, अगर तुम्हें अपने जिंदगी में चिन्ह चमत्कार छुटकारा देखना है तो इस शब्द को पढ़ो, क्योंकि मैं जितना इस शब्द को पढ़ूंगा मैं परमेश्वर को अपने जिंदगी में मांस बनने देता हूं। और जब परमेश्वर मेरे जिंदगी में मांस बनता है वो मुझे अपने आप से पूर्ण रूप से भरता है और हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के राज्य में काम करने लगते। तो मेरे भाई और बहनों, इस सुबह हम यही प्रार्थना करेंगे। हम अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें वो तोहफा दिया है तेरे शब्द के द्वारा। और परमेश्वर तेरे शब्द परमेश्वर हमारे हाथों में हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी उसे हम पढ़ते नहीं है। वो हमारे कबर्ड में पड़ा रहता है परमेश्वर, लेकिन कभी हम उसे पढ़ते नहीं है। हम वो सब चीजों के लिए हम माफी चाहते हैं परमेश्वर। हमें वो बल प्रदान कर परमेश्वर के तेरे शब्द को केवल हम पढ़े नहीं लेकिन उन्हें समझे भी परमेश्वर, इसमें क्या लिखा है, तू क्या चाहता है हमसे। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय को, जिस प्रकार तेरे शिष्य लोग ने प्रार्थना किया परमेश्वर, और तूने उनके बुद्धि को खोलकर तेरे स्वर्ग पवित्र आत्मा उनके हृदय में उतारा और वो तेरे शब्द को पूर्ण रूप से समझ सके। उसी प्रकार परमेश्वर इस सुबह हम प्रार्थना करते एक परिवार के समान कि हमारे बुद्धि को खोल परमेश्वर, कि हम जब तेरे शब्द को पढ़े वो शब्द केवल हमारे शरीर में बदलाव ना लाए, लेकिन परमेश्वर हमारे पूरे जिंदगी को बदलाव लाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस सुबह माता मरियम के मध्यस्थता से सारे स्वर्गदूत के नाम से। आमीन। जय यीशु।